नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेकर। आप सभी को पता होगा कि पिछले 1-2 सालों से भारत और चाइना के बीच लद्दाख में फेस अप चल रहा है और अभी भी पूरी तरीके से सभी फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। इसी बीच कुछ दिन पहले एक अपडेट सामने आया था कि चाइना की तरफ से अभी अगस्त के महीने में उत्तराखंड की बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी और वहां के हमारे कुछ स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की गई थी। और अभी न्यूज़ 18 की तरफ से बताया जा रहा है कि हाल ही में ही चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ करने की कोशिश किया गया था। हालांकि अभी तक आर्मी की तरफ से ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, लेकिन न्यूज़ 18 का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 के आसपास चाइनीज सोल्जर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से वहां पे रोका गया था। और ये पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर तिब्बत साइड से अरुणाचल प्रदेश की बुमला और यांगस्टे साइड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से डिटेन भी किया गया था। और बाद में एक लोकल कमांडर मीटिंग को वहां पे अरेंज किया गया था, जिसके बाद दोनों तरफ से जो भी मतभेद थे उसको सॉल्व कर दिया गया था और उसके बाद वो वापस चले गए थे। अब ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाइना वालों का ज्योग्राफी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर है और वो हमेशा से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके कंफ्यूज रहते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा क्लेम करने की कोशिश करते हैं और वो बार बार बॉर्डर में घुसपैठ करते रहते हैं। अब इससे पहले 2016 में भी एक बार लगभग 200 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर अरुणाचल प्रदेश के साइड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से रोका गया था। फिर 2011 के आसपास भी ऐसा एक केस सामने आया था, जहां पर लगभग 250 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और ये उनका रेगुलर स्ट्रक्चर और वो कुछ टाइम के अंदर ये सब करते रहते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता जा रहा है और अभी चाइना की तरफ से अपनी एक्टिविटी को काफ़ी तेज किया जा रहा है और वो काफ़ी जल्दी घुसपैठ वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आगे चल के हो सकता है और भी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने वाला है। अगला अपडेट एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके है। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से एचएएल को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया था और स्पेशली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेल रोटर ब्लेड को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए कहा गया था। और पिछले हफ्ते ही एचएएल की तरफ से इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए मॉडिफिकेशन के साथ ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की 4th प्रोटोटाइप को बनाकर लद्दाख भेजा गया था, जहां पर इसके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल को करने का प्लान किया गया था। आज पता चला है कि अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की प्रोटोटाइप की हाई एल्टीट्यूड ट्रायल को सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया गया और अभी आर्मी में इसको बड़ी मात्रा में शामिल करने का प्लान भी किया गया और आर्मी एविएशन कॉर्प के मुताबिक लगभग 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अभी इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है और अभी लिमिटेड नंबर में लगभग 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी आर्मी में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको आने वाले 1 साल के अंदर आर्मी में शामिल किया जाएगा। साथ ही आगे चल के आर्मी एविएशन कॉर्प में लगभग 135 के आसपास कामोव K2260 हेलीकॉप्टर को भी शामिल करने का प्लान किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स में भी लगभग 65 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ 65 कामोव K2260 हेलीकॉप्टर को शामिल किया जा सकता है। हालांकि पहले ज़्यादा मात्रा में कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की सक्सेस के बाद अभी शायद इंडिजिनस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि एचएएल की तरफ से भी बताया जा रहा है कि वो हर साल 100 के आसपास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगला अपडेट मिराज 2000 को लेके। आप सब जानते हैं कि मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है और अभी हम 2040 तक इसको ऑपरेट करने वाले हैं। हाल ही में भारत ने फ्रांस से लगभग 24 सेकेंड हैंड मिराज को खरीदा है, जिनको मेनली भारत यहाँ पे स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन अभी एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास अभी जो मिराज 2000 मौजूद है, इनको लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था ताकि आगे चल के ये मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को मैच कर पाए। इसके लिए लगभग $2.5 बिलियन को एलोकेट किया गया था और सैंक्शन किया गया था और प्लान के मुताबिक 2021 के एंड से पहले हमारे सभी मिराज 2000 को लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाना था। लेकिन अभी तक हमारे टोटल मिराज फ्लीट की 50% भी अपग्रेड नहीं हुए हैं या फिर बेयरली 50% मिराज को अपग्रेड किया गया है। अब ये जो अपग्रेड पैकेज था ये 2011 में सैंक्शन किया गया था और 2021 तक इसको कंप्लीट होना था।
इसमें इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 में मिड लाइफ अपग्रेड होने वाले थे, जिससे इनकी सर्विस लाइफ एक्सटेंड होने के साथ साथ इसमें बेहतर फायर पावर और नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी ऐड होने वाले थे। साथ ही इनके एवियोनिक्स सिस्टम को नए डिजिटल सिस्टम से रिप्लेस करने का प्लान किया गया था। इसमें फुल ग्लास कॉकपिट, एक नया मिशन कंप्यूटर, एक नया रडार, 2 नए मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को भी इसमें ऐड करने का प्लान किया गया था। और मिराज 2000 की जो वर्तमान की कॉकपिट सिस्टम है उसको पूरी तरीके से अपग्रेड किया जाने वाला था और वर्तमान कॉकपिट में मौजूद हर एक इक्विपमेंट को नए मॉडर्न सिस्टम से रिप्लेस करने का प्लान किया गया। लेकिन अभी तक अपग्रेड से 50% के आसपास ही कंप्लीट हो पाया और इसको अभी पूरा करने में एचएएल का कहना है कि और भी 2 से 3 साल का टाइम लग सकता है। एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से इसकी कंपोनेंट्स और इंजन पार्ट को सही टाइम पर डिलीवर नहीं किया गया था और डिलीवरी में डिले होने की वजह से मिराज 2000 का जो अपग्रेड था वो डिले हो रहा है और 2019 से 2021 के बीच लगभग कोई भी काम नहीं हो पाया। सबसे पहली अपग्रेड मिराज 2000 को 2013 में टेस्ट किया गया था और इसके बाद फ्रांस की तरफ से 2 सालों तक इसको टेस्ट करने का फैसला किया गया था और फिर जाके इनको ऑफिशियल अपग्रेड करना शुरू किया गया था और इस वजह से मिराज 2000 को अपग्रेड करने का जो टाइम लाइन था वो काफी डिले हो गया था। इसके अलावा अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से FOC स्टैंडर्ड के जो अपग्रेडेड मिराज डिलीवर किए गए थे उनको लेके भी कुछ आपत्ति और इशू जताए जा रहे हैं, जिस वजह से इनके अपग्रेड को अभी आगे बढ़ाया नहीं जा रहा और अभी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट का पता लगाया जा रहा है और उसके बाद ही आगे चल के इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट यूएस को लेके। अब सबको पता होगा कि यूएस के पास अभी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी मौजूद है और यूएस नेवी पूरे दुनिया भर में ऑपरेट कर रही है। पिछले कुछ सालों से यूएस और चाइना के बीच साउथ चाइना सी रीजन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। मतलब चाइना हमेशा से ही पूरे साउथ चाइना सी रीजन को अपना बताता आ रहा है और इसी वजह से साउथ चाइना सी रीजन में रहने वाले बाकी सभी देशों के साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। अब ऐसे में ताइवान और जापान की वजह से यूएस भी इस रीजन में मौजूद रहता है और यूएस बार बार चाइना को इस रीजन में चैलेंज करता आ रहा है कि पूरे साउथ चाइना सी पर चाइना का हक नहीं है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के रूल के हिसाब से यूएस वॉरशिप्स साउथ चाइना सी रीजन में ट्रैवल करते हैं। हालांकि चाइना कई बार यूएस की वॉरशिप्स को और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबाने की धमकी दे चुका है, लेकिन यूएस फिर भी इस रीजन में अपनी वॉरशिप्स को तैनात करता आ रहा है। अभी कुछ रिपोर्ट सामने आए जिसमें बताया जा रहा है कि साउथ चाइना सी रीजन में अभी यूएस नेवी की एक न्यूक्लियर सबमरीन किसी अननोन ऑब्जेक्ट में आके टकरा गया था या फिर पानी के अंदर ट्रैवल करते दौरान सबमरीन किसी चीज से भिड़ गया था। अब ये क्या चीज था जिसके साथ यूएस की सबमरीन जाके टकरा गया था ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सबमरीन को छोटे मोटे डैमेज जरूर हुए हैं, जिस वजह से सबमरीन को अभी वापस गुआम भेजा जा रहा है। हालांकि यूएस नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि सबमरीन अभी भी फुली ऑपरेशनल कंडीशन में है और इसके रिएक्टर और प्रोपल्शन सिस्टम में कोई डैमेज नहीं हुआ है और ना ही इसमें किसी को कोई चोट आया है और मे भी ये किसी वेसल से टकरा गया था जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। इस चीज को लेकर डिफेंस जानकार चाइना को भी दोष दे रहे हैं कि मे भी इसमें चाइना का हाथ हो सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली यूएस की तरफ से इसमें चाइना को दोष नहीं दिया गया या फिर इसमें चाइना का ऐसा हाथ है ऐसा करके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। अगला अपडेट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके। इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूके के बीच अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम अजय वॉरियर होने वाला है और अभी इसको उत्तराखंड में शुरू किया जाएगा। ये एक्सरसाइज अभी आने वाले 2 हफ्तों तक चलने वाली है, जिसमें मेनली काउंटर टेरर ऑपरेशन और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को सेमी अर्बन कंडीशन में किया जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का 6th एडिशन होने वाला और पिछली बार इसको 2020 में यूके में कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस बार इसको भारत में करने का प्लान किया गया। नॉर्मली जितने भी एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज होते हैं उनको अल्टरनेटिव वे में हर एक देश में अरेंज किया जाता है, जिस वजह से दोनों देशों की आर्मी के बीच एक बेहतर रिलेशन को बनाया जा सकता है और बोथ एक दूसरे के साथ अपनी अपनी एक्सपर्टीज को भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।